नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर रोहतास जिला के काराकाट से है, जहां काराकाट थाना क्षेत्र के अमरथा गांव में कांव नदी में डूबने से 2 बच्चियों की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार कांव नदी के किनारे खेलने के दौरान दोनों नदी के गहरे पानी में चली गई और डूब गई। लोगों ने जब दोनों को बाहर निकाला तब दोनों की मौत हो चुकी थी। एक साथ 2 बच्चियों की मौत से अमरथा गाँव में मातम फैल गया है। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। क्या घटना घटी है बताइए तो। खेलने के दौरान बच्ची घाट पर से काव नदी में गिर गई। खाना खाने गया तो आकर देखा तो फिर घर पर पूछा तो बोलती है कि घर पे नहीं है। तो फिर मैं खाना खा के आया, दौड़ के देखने ढूंढने लगा तो ढूंढते ढूंढते नहीं मिली ना। तो फिर हम लोग फाल उल गासे जाल उल लगाए तो फिर जाल में एक लड़की मेरी मिली। खबर सासाराम से है, जहां सासाराम अनुमंडल क्षेत्र के जिला मुख्यालय में केयर इंडिया द्वारा वैक्सीनेशन सेंटर की शुरुआत की गई, जिसका निरीक्षण करने जिला के प्रभारी मंत्री डॉक्टर अशोक कुमार मौके पर पहुंचे। इस दौरान फीता काटकर उन्होंने वैक्सीनेशन सेंटर की शुरुआत भी की। बता दें, यहां वैक्सीनेशन सेंटर रात में भी खुली रहेगी, ताकि जो लोग कामकाजी हैं उन्हें रात में यहां आकर टीका लेने में सुविधा हो। मंत्री ने बताया कि यह वैक्सीनेशन सेंटर 24 घंटा संचालित होगा। इस दौरान उन्होंने जिलाधिकारी धर्मेंद्र कुमार और सिविल सर्जन डॉक्टर सुधीर कुमार से कई तरह की जानकारियां भी ली। होटल में 24 आवर्स के लिए एक सेंटर खोला गया है कि कोई बूढ़े बुजुर्ग घर में हो, जो वर्किंग घर का फैमिली मेंबर है, वो ऑफिस करके खाना खा के भी रात में गाड़ी लेकर के अपने पेरेंट्स को आए और इंजेक्शन लगा सकें, तो उसकी सुविधा यहाँ भी शुरू की गई है। बात बेगूसराय की कर लेते हैं, जहां ननिहाल आई एक 6 वर्षीय बच्ची के साथ एक युवक ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। घटना के बाद परिजनों और ग्रामीणों ने आरोपी की पकड़कर जमकर पिटाई कर दी और फिर उसे पुलिस के हवाले कर दिया। पूरी घटना वीरपुर थाना क्षेत्र की है। बताया जा रहा है कि पीड़िता की नानी ने मंगलवार को इसके लिखित शिकायत वीरपुर थाने में दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस आरोपी और पीड़िता को मेडिकल जाँच के लिए सदर अस्पताल ले गई है। पकड़े इसी वजह से जो लड़की है वो लड़की बोल रही है अपना नानी ये हमारे साथ गंदा काम किया है। हम बोल रहे सर ये गंदा काम हम नहीं किया है, हमारा वो उसी का घर का मेरा भांजी का कहाँ लेके आया था। मैं बोला तेरा भांजी का लेके आया था, हम लकड़ी लाने गए थे अपना खेत से। हम कितना मना किया, तेरा भांजा नहीं वापस हुआ, फिर तो मेरे संग चले गए। बेगूसराय की गंगा नदी में नाव पलटने से जहां एक बच्ची और एक महिला की मौत हो गई, वहीं 6 लोगों को स्थानीय लोगों ने किसी तरह बचा लिया। घटना बछवाड़ा थाना क्षेत्र के चमथा चक्की दियारा की है। बताया जा रहा है कि गोपालपुर गांव निवासी 8 लोग एक छोटी नाव में सवार होकर बाजितपुर बाजार जा रहे थे। तभी चमथा चक्की के समीप नाव में एकाएक पानी भर गया और नाव डूब गई, जिसके बाद कुछ लोगों ने खुद से और कुछ लोगों को स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू कर बचाया। घटना की सूचना मिलने के बाद बछवाड़ा थाने की पुलिस और एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और लापता महिला की तलाश शुरू कर दी गई। बेचारा पुलिस खड़ा है। खबर वैशाली के सहदेई से है, जहां नेपाल में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर घर लौटे महनार प्रखंड के नौरंगपुर गांव के लाल दीपेश कुमार का भव्य स्वागत किया गया, जहां फूल मालाओं के साथ उनका स्वागत किया गया। महनार की विधायक बीना सिंह ने दीपेश कुमार की अगवानी की और उनका जोरदार स्वागत भी किया। इधर का पूरा महनार क्षेत्र में इसका नाम क्या है, हमको लगता है कि ये पूरा अभी तो इधर में यही लड़का दीपेश ही अच्छा किया है, और सोचते हैं कि और बच्चों को भी इनसे नए बच्चों को सीख लेनी चाहिए कि खेल में भी कैरियर बनाया जा सकता है। बहुत मुश्किल कठिन था, क्योंकि ना हमारे गांव में ना कोई ग्राउंड है, ना दौड़ने के लिए प्रैक्टिस करने के लिए ना कुछ है। यहाँ पे बहुत सारी दुर्घटना भी है, जैसे किसी एक बच्चे की शायद डेथ हो गई थी, बस ड्राइवर ने डेथ कर दी थी किसी की, क्योंकि वो रनिंग कर रहे थे इसके कारण। तो हम चाहते हैं कि हमारे गांव में बहुत बढ़िया ग्राउंड हो जाए। और अब बात मोतिहारी की कर लेते हैं, जहां ढाका विधानसभा के जर्जर सड़कों का जन अधिकार पार्टी ने पोल खोल दिया है। घोड़ा सहन प्रखंड के सभी मुख्य सड़कों का हाल बद से बदतर है। जन अधिकार पार्टी के
ढाका विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी सह प्रदेश सचिव और प्रवक्ता अभिजीत सिंह द्वारा लगातार ढाका विधानसभा के सभी जर्जर सड़कों का पोल खोला जा रहा है। इसी कड़ी में घोड़ासहन शहर के वीरता चौक से राजकीय मध्य विद्यालय होते हुए श्रीपुर चौक तक जाने वाली सड़क का हाल जर्जर है, जिसका जाप नेता अभिजीत सिंह ने निरीक्षण किया। इस दौरान ढाका विधानसभा के विकास कार्यों पर सवाल भी खड़ा किया। वहीं उन्होंने कहा कि अविलंब ढाका विधानसभा के जर्जर सभी सड़कों का अगर निर्माण नहीं करवाया गया तो हम आंदोलन करने पर मजबूर हो जाएंगे। देखिए, पोल खोल जो एक अभियान हम लोगों ने चलाया था सड़क के ऊपर ढाका विधानसभा के अंतर्गत जो पूर्वी चंपारण में पड़ता है, यहाँ की स्थिति आज हम लोग मदरसा चौक पे खड़े हैं। ये वही चौक है जहाँ से घोड़ासहन का मेन रोड है। जो सबसे पहले जो चौक बना घोड़ासहन में वो बिरता चौक था। आज उसी रोड पर हम लोग खड़े हैं और उसकी स्थिति आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ आज रोपनी करने की स्थिति बन गई है। 2 दिन पहले बारिश हुआ है, अब तब की स्थिति ये है। यहाँ करीबन नहीं तो यहाँ घोड़ासहन का सारा बाजार, सारे बड़े व्यापारी, छोटे व्यापारी की दुकानदारी यहीं से होती है। कर लेते हैं बिहार शरीफ प्रखंड के साठोपुर गांव के देवी स्थान मंदिर में 24 घंटे के अखंड कीर्तन का आयोजन किया गया, जहां गांव के लगभग 250 युवतियों और महिलाओं द्वारा भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा गांव का परिक्रमा करते हुए गाजे बाजे के साथ जलभरी के बाद साठोपुर गांव पहुंचा। वहीं कीर्तन स्थल पर पहुंचने पर कलश यात्रा में शामिल कन्याओं का हाथ पैर धोकर स्वागत किया गया, जिसके बाद पूजा अर्चना कर अखंड कीर्तन की शुरुआत भी की गई। ग्राम साठोपुर में हर साल की भांति प्रत्येक बरस ग्राम साठोपुर में हमारे पूरे गांव के समाज मिलकर कलश यात्रा होता है। देवी स्थान से देवी सराय होते हुए मंगला स्थान जाती है। केंद्रीय इस्पात मंत्री रामचंद्र प्रसाद सिंह के नालंदा आगमन के दूसरे दिन भी कार्यकर्ताओं में गजब का जोश देखने को मिला। बता दें कि कार्यकर्ता संपर्क और आभार कार्यक्रम के दूसरे दिन कारगिल चौक से कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जिसके तहत सबसे पहले गंगा जमुनी तहजीब के मसाल के तहत बड़ी दरगाह स्थित हजरत मखदूम साहब के मजार पर चादर पोशी की और बाबा मणिराम के अखाड़ा पर लंगोट अर्पण किया गया। इस मौके पर मंत्री आरसीपी सिंह ने कहा कि रहुई की जनता से हमारे नेता नीतीश बाबू का काफी लगाव रहा है। उन्होंने राजनीति की शुरुआत की थी, पहली बार यहां से वो विधानसभा गए थे और कभी वापस मुड़कर नहीं देखा। इसके लिए मैं रहुई की जनता का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। रहुई की जनता, आप जानते हैं कि रहुई की जनता का हमेशा हमारे नेता नीतीश बाबू के प्रति लगाव रहा है। उन्होंने जो राजनीति शुरू की थी वो यहीं से किया। हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय इस्पात मंत्री बने, इसलिए हम लोग तमाम नालंदा जिला के वासी उनके स्वागत में घंटों से हम धूप में हम लोग इंतजार कर रहे हैं। उनसे काफी उम्मीद है। और अब बात नालंदा की कर लेते हैं, जहां राजगीर में थानाध्यक्ष दीपक कुमार के तबादले को रोकने के लिए आम नागरिकों द्वारा पुरजोर ताकत झोंकी जा रही है। पहले हस्ताक्षर अभियान चलाकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र भेजा गया। इसके बावजूद भी तबादला नहीं रुकने पर आज आम नागरिकों द्वारा आक्रोश मार्च निकाला गया, जिसमें शामिल लोग थानाध्यक्ष के तबादले को रोकने की मांग करते दिखे। मार्च का नेतृत्व कर रहे लोगों ने बताया कि 2 माह पूर्व इंस्पेक्टर दीपक कुमार को राजगीर का थानाध्यक्ष बनाया गया था। 2 माह में बालू और शराब माफिया के साथ साथ अपराधियों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए आम लोगों के बीच पुलिस फ्रेंडली का एक नया आयाम दिया था। इनके यहां आने से आम लोगों के बीच पुलिस के प्रति विश्वास पैदा हुआ है। आरोप है कि सोची समझी साजिश के तहत इनका तबादला मुंगेर कर दिया गया है। राजगीर के थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर दीपक कुमार जैसे निर्भीक एवं ईमानदार छवि के पुलिस ऑफिसर को अचानक राजगीर से ट्रांसफर कर दिए जाने से राजगीर के आम नागरिक अतप्रभ और पूरी तरह से चिंतित है। विगत 2 महीने के कार्यकाल में राजगीर थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर दीपक कुमार के द्वारा जिस तरह से जमीन माफिया, बालू माफिया और दारू माफिया पर रोक लगाया गया है, वो बहुत सारे ऐसे दलाल प्रवृत्ति के लोग हैं जिनको ये पच नहीं रहा है और उनकी साजिश के परिणाम स्वरूप इनका अचानक ट्रांसफर कर दिया गया है।
वहीं मोकामा प्रखंड में गंगा नदी में आई उफान तो थम गई है, लेकिन गांव की हर गली में तबाही की भयावह तस्वीर छोड़ गई है। हर तरफ बर्बादी का मंजर देखा जा रहा है। प्रखंड की मिकरा, बरहपुर, कहायपुर, हाथीदह, जलालपुर पंचायतों में अब लोगों में महामारी की आशंका घर कर रही है। दूसरी ओर बरहपुर पंचायत में प्रशासनिक व्यवस्था से इतर सामाजिक स्तर पर लोगों को हर मुमकिन मदद का युवाओं ने बीड़ा उठाया है। युवा सामाजिक कार्यकर्ता वासुदेव महतो के नेतृत्व में बाढ़ प्रभावित लोगों का हालचाल जानकर उनको मदद पहुंचाई जा रही है। बहुत बुरा स्थिति है सर। 1 नंबर से लेकर 3 नंबर, 4 नंबर, 11 नंबर तक डूबा हुआ है। अभी तक कोई प्रशासन, बीडीओ कुछ नहीं आए हैं करने के लिए। देश में जाति और मजहब के सियासत करने वाले दलों पर बिहार बीजेपी ने बड़ा सियासी बम फोड़ दिया है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर रामसागर सिंह ने मोकामा में कहा है कि वर्ष 2014 के बाद जाति और मजहब की राजनीति करने वाले नेताओं की दुकानदारी पर जनता ने ताला जड़ दिया है। अब इस देश में जाति और धर्म की दीवार पूरी तरह से टूट चुकी है। देश के अंदर जो भी पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे मुलायम सिंह की पार्टी हो, चाहे लालू की पार्टी हो, चाहे मायावती की पार्टी हो, जो देश के अंदर जातिवादी और सांप्रदायिक राजनीति करते थे, उनकी दुकानदारी को 14 के बाद से जनता ने बंद करा दिया है उनके दुकानों को। चूँकि 14 के बाद से अत्यंत पिछड़ा प्रधानमंत्री बन गया, दलित राष्ट्रपति बन गए। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए बिहार न्यूज के साथ।